गणपति आए कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण किसान रामेश्वर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी सावित्री और इकलौता बेटा अंशु उसकी दुनिया थे। अंशु पढ़ाई में तेज था और सपना देखता था कि वह बड़ा होकर अपनी माँ बाप का नाम रोशन करेगा। गांव में हर साल की तरह गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस बार अंशु बहुत उत्साहित था। उसने अपने दोस्तों से मिलकर मिट्टी का सुंदर गणपति जी का मूर्ति बनाई और घर लाने की जिद की। सावित्री को बेटा देखकर बहुत खुशी हुई। वह बोली, बेटा, गणपति पापा हमारे घर आएंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अंशु हंसते हुए बोला, हाँ माँ, इस बार पप्पा से मैं यही मांगूंगा कि हमें भी कभी कोई दुख न मिले। गणेश चतुर्थी आई। घर घर में उत्सव की रौनक थी। रामेश्वर के घर गणपति विराजे, पूजा आरती और मिठाइयाँ बनी। अंशु हर रोज स्कूल से आकर गणपति जी के सामने बैठकर बातें करता, जैसे पप्पा उसके दोस्त हो। लेकिन किसे पता था कि इस घर की खुशियाँ ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं। गणेश उत्सव के बीच गांव के पास नदी का पानी तेज हो गया। कई बच्चे नदी किनारे खेलने गए। अंशु भी अपने दोस्तों के साथ वहां गया। खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वह बहते पानी में चला गया। गांव वालों ने बहुत कोशिश, लेकिन अंशु को बचाया नहीं जा सका। सावित्री की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। रामेश्वर स्तंभ खड़ा रह गया। गांव में अभी भी गणपति बप्पा विराजमान थे और उसी घर का चिराग बुझ चुका था। गणपति विसर्जन के दिन सावित्री मूर्ति के सामने बैठ गई और रोते रोते बोली, बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, फिर मेरा बेटा क्यों छीन लिया? आपने क्यों मेरी गोदी खाली कर दी? क्या यही प्रसाद दिया आपने? गांव वाले सांत्वना देते रहे, लेकिन माँ बाप का दुख कौन समझ सकता है। रात को सावित्री ने सपना देखा। सपने में अंशु भगवान गणेश के पास खड़ा था। वह बोला, माँ, रो मत, मैं गणपति पापा के पास हूँ। उन्होंने मुझे अपने स्वरूप में समा लिया है। अब मैं हमेशा आपके घर में रहूंगा। हर गणेश चतुर्थी पर जब आप बप्पा को घर लाएंगे, समझ लेना आपका अंशु भी आपके साथ है। सपना टूटते ही सावित्री रोते रोते भगवान गणेश की मूर्ति को गले लगा लिया। रामेश्वर और सावित्री ने अंशु की याद में गणपति चतुर्थी का उत्सव कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा, बेटा भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी आत्मा और भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा हमारे घर में रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान गणेश सिर्फ सुख दुख में साथ देने वाले देवता ही नहीं, बल्कि वे हमारे हर रिश्ते की याद और प्रेम का प्रतीक भी है।